इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र आने वाले हैं। जो भी साधक इस लघु अनुष्ठान से जुड़ करके अच्छी भावना के साथ, प्रेम के साथ इस अनुष्ठान को करेगा, उसे स्वयं में कुछ न कुछ अलौकिक चमत्कार महसूस होंगे। नवरात्र में भगवती गायत्री की उपासना अत्यधिक फलदायिनी होती है। सारी जानकारी इस अंक में दे रहे हैं। कैसे आपको ये अनुष्ठान करना है, कितनी माला करनी होंगी, आप सब जानकारी ले लें आए। लेकिन आपका भगवान, आपकी साधना, आपकी मंत्र की आराधना आपके काम अवश्य आएगी। जीवन में जो भी सुख है और जो भी दुख है वो हमारे अपने कर्मों के हिसाब से ही होता है। ना कोई हमें दुख देता है, ना कोई हमें सुख देता है। व्यक्ति के भाग्य में जैसा बधा होता है उसे उस सुख दुख की धूप छांव के ही तले अपने जीवन गुजारना होता है। इसीलिए जीवन में अपने लिए हमेशा अच्छा कर्म करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए, अच्छी साधनाओं से जोड़ के रखिएगा, ताकि आपको भगवान के अलावा किसी से कुछ मांगना ना पड़े और ना ही किसी के सामने आपको हाथ पसारने पड़े। भगवती जगत जननी है, माँ हैं जो अपने बच्चों की पुकार को शीघ्र सुनती हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आपको नवरात्र में कैसे कैसे अपनी तैयारी रखनी है। घट स्थापना हम नवरात्र में करते ही करते हैं। अब नवरात्र में कई डबल फायदे हो जाते हैं। नंबर एक, जिनके घर में लोग बिना नॉनवेज खाए नहीं रहते, नहीं मानते, बहुत परिवार ऐसे हैं, तो एक तो नवरात्र में सभी के यहाँ शुद्धि हो जाती है। नंबर दो, ब्रह्मचर्य का पालन होता है। नंबर तीन, सभी का मनोभाव शुभ शुद्ध बना रहता है। और उसी के साथ साथ पूरे विश्व में नवरात्र में, क्योंकि सनातन धर्म हर जगह पहुंचा हुआ है, हर जगह सनातनी लोग रहते हैं, तो पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में जगदम्बा जगत जननी की साधना, भगवती की साधना, गायत्री साधना, जगदम्बा साधना होती रहती है। तो 9 दिन का एक ऐसा समय होता है जो वास्तव में पूरे विश्व में साधना में हो जाता है। और इन्हीं दिनों में यदि आप कोई विशेष साधना करते हैं, दुर्गा जी का कोई विशेष मंत्र अनुष्ठान में लेते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, तो सोने पे सुहागे वाली स्थिति हो जाती है। तो वो समय ही ऐसा होता है। तो आपकी जो साधना है, इन दिनों में जो साधना की जाती है वो अधिक फल देने वाली होती है। समझ गए आप? तो इसलिए चूकिएगा मत, स्वयं भी इस साधना से जुड़िए, औरों को भी इस साधना से जोड़ने का प्रयास आपको करना ही करना है। अब देखो, हमें प्रथम नवरात्र में घट स्थापना आदि करने के बाद पूर्व दिशा में बैठना है। और जिन्होंने ये गायत्री साधना करनी है उन्हें कम से कम 5 बजे उठना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपकी ये साधना पूर्ण होगी। बाकी आप अपना मेंटेन कर लेना। इससे पहले भी कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम और भी पहले थोड़ा अपना साधना कर सकते हैं। सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले भी आप अपनी साधना कर सकते हैं। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और सुबह में जो साधना करेंगे वो आप 9 बजे से पहले पहले अपनी साधना को कर लेंगे। हमें 27 माला गायत्री की प्रतिदिन करनी होगी। कितनी माला? 27 माला। माला कौन सी होनी चाहिए? माला तुलसी की होनी चाहिए, या लाल चंदन की होनी चाहिए, और यह माला आपके पास रुद्राक्ष की होनी चाहिए। तुलसी की माला गायत्री के लिए बड़ा ही अच्छा है, यदि हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओरिजिनल होनी चाहिए। आजकल ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अरहर की दाल तो आपने सबने खाई होगी, तो उसी की जो लकड़ी होती है कई बार उसको काट कर ही माला बना दी जाती है। वो बिल्कुल देखने में ऐसी लगती है जैसे तुलसी की माला हो। क्योंकि जब तक हमारे यंत्र अपनी जगह अच्छे नहीं होंगे तब तक भी दिक्कत आती है। इसलिए अच्छे स्थान से आप तुलसी की माला ले लें या रुद्राक्ष की माला ले लें। माला को अच्छे से गंगा जल का छींटा मार करके प्रोक्षण करके साफ कर लें। और यदि वहाँ 4, 5, 10 आदमी आपके आसपास आपके बैठे होते हैं, घूमते रहते हैं, तो माला को गोमुखी में रखें। अदरवाइज़ आप अकेले साधना करते हैं तो गोमुखी में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे कर सकते हैं आप। 27 माला गायत्री की एक माला करने में कम से कम हमें 5 मिनट लगते हैं। जिसकी गति बहुत धीमी होती है उसे 5 से 7 मिनट भी उस साधक को लग सकते हैं, लेकिन 5 मिनट तो आप मान के ही चलें। 5 मिनट से कम समय यदि लग रहा है तो फिर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। 1 घंटे में 11-12 माला गायत्री की आराम से हो जाती हैं। और हमें करनी कितनी है? 27 माला। तो मान के चले यदि हम 1 घंटे में
बहुत आराम की स्पीड से भी करते हैं, 10 माला करते हैं तो 2 घंटे में हमारी हो गई 20 माला, या अगर 11-11 भी करते हैं तो 22 माला हो गई, बची 5 माला। 2.5 घंटे आपको लगेगा इस अनुष्ठान में। और अपने जीवन में उन्नत कारक स्थिति के लिए, जीवन में शुभ फल के लिए, शुभ भाव के लिए हम 2.5 घंटे दे देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नवरात्र तो वैसे भी होते ही भक्ति भाव के लिए हैं, पूजा के लिए है। अब 2.5 घंटे में भी यदि आपके पास समय कम है तो आप 1.5 घंटा सुबह दे दीजिएगा, 1 घंटा शाम को। अब शाम को कितने बजे तक हम गायत्री कर सकते हैं? सूर्य छिपने के 1 घंटे पहले से लेकर के सूर्य छिपने के 1 घंटे बाद तक हम गायत्री मंत्र शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख लेना कैसे आपको डिवाइडेशन टाइम का करना है, या एक ही समय की संध्या में आपको सुबह में करना है। और जैसे अब आप कहेंगे कि दुर्गा जी का भी पाठ होगा तो उसमें आप जैसे दुर्गा जी के पाठ के लिए मान लीजिएगा, हम आपको तरीका बताते ही हैं हर बार, इस बार भी बताएंगे, उसमें सारे में आपका आधा घंटा लगेगा। और देखो बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये तो कोई भगवान की तो कृपा है कि जो आप अपने, नहीं तो व्यक्ति जीवन में सोने में समय गंवा देता है, टेलीविज़न देखने में समय गंवा देता है, मोबाइल देखने में समय गंवा देता है, घूमने फिरने में समय गंवा देता है, गपशप मारने में समय गंवा देता है। तो ये समय जो आपका लग रहा है वो भगवती जगत जननी की पूजा में, भक्ति में, साधना में लग रहा है। और ये समय ऐसा होगा, आपके आत्मिक बल को बढ़ाएगा, आपके ओज तेज को बढ़ाएगा, आपके मन की अंदर की खुशी को बढ़ाएगा, आपकी प्रसन्नता को बढ़ाएगा, आपके शुभ कर्म को बढ़ाएगा, और आपके जो भी प्रारब्ध के कोई पाप हैं या जो भी हैं सबको धो देगा। किसी के ऊपर पितृ ऋण है, किसी के ऊपर जो पितृ ऋण में बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो वो भी आपकी दूर होंगी, पितृदोष दूर होगा, घर का वास्तु दोष दूर होगा, आप ग्रहों की कुटिल स्थिति दूर होगी। कहने का मतलब हमारा आपसे यही है कि किसी के ऊपर ढैया का योग बनेगा, किसी के ऊपर कुछ बनेगा, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? एक बेटा, एक पुत्र, एक पुत्री अपनी माँ की गोदी में बैठे हैं। माँ की गोदी से बड़ी कोई शेल्टर किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती। माँ की शरण में जाने के बाद कोई भय नहीं होता। माँ की गोदी में रोता हुआ बच्चा भी हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है, शांत होकर के सो जाता है या खेलने लगता है। तो माँ की गोदी अद्भुत होती है, माँ का आंचल निराला होता है। इसलिए बेटे, आप भगवती जगत जननी की सेवा में हैं, माँ की गोदी में बैठ कर के अच्छे से साधना करिएगा। फालतू बातों में मत फंसिएगा कि हमें गायत्री नहीं करनी चाहिए, महिलाओं को अधिकार नहीं है, किसी फालतू बात में मत फंसिएगा। बाकी बेटा आपका मन है, आपको मंत्र पढ़ने से, भगवान की साधना करने से यदि डर लगता है तो आपकी सोच हो सकती है, हमारी नहीं है। हमारे गुरुदेव की ऐसी सोच नहीं थी, और गुरुदेव ने हम सबकी सोच को ऐसा बना दिया, सुदृढ़ बना दिया। एक बात और, कुछ साधकों को माला करनी नहीं आती, माला चलानी नहीं आती, तो वो क्या करें, वो फिर अंदाजे से करीब 3 घंटे का समय मान के चलें। 1.5 घंटा सुबह दे दें, 1.5 घंटा शाम को दे दें, जिन्हें माला करनी नहीं आती। आपका अनुष्ठान भी पूर्ण माना जाएगा। सिंपल तरीके से अनुष्ठान प्रारंभ होगा, सिंपल संकल्प होगा, सिंपल पवित्रीकरण होगा, सिंपल तरीके से आप धूप दीप जला करके जगत जननी जगदम्बा को अर्पण करके अपनी गायत्री मंत्र को प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, क्लिष्ट नहीं है। कम पढ़े से पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस साधना को कर सकता है। बच्चे कर सकते हैं जो 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, और यंग व्यक्ति कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती हैं। कोई भी इस साधना से करके लाभान्वित हो सकता है। आज व्यक्ति का मन हो गया कि केवल हम दर्शन कर लें और हम लाभान्वित हो जाएं। दर्शन तो दुर्योधन ने भी भगवान श्री कृष्ण के किए थे। क्या परिवर्तन आया उसकी सोच में? कहने का भाव, दर्शन के साथ अंतः मन के दर्शन जब तक ना हो, जब तक आपके भावों में दर्शन ना हो, जब तक आप किसी चीज को परिवर्तन करने का नियम ना बना लें, जब तक आपकी सोच अच्छी ना बन जाए, तब तक कोई फायदा नहीं। गायत्री मंत्र वही कार्य करता है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि को जगाता है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की चेतना का केंद्र बन करके आपके 6 चक्रों को भेदता हुआ आपकी आत्मा को प्रफुल्लित कर देता है। तो गायत्री मंत्र एक बहुत विलक्षण मंत्र है, और इसलिए आप, मेरी बहुत मन की इच्छा है, गुरुदेव की कृपा से आप इस साधना से बेटा इस बार जरूर जुड़ें। जीवन तो यूं ही कई बार रोने में पीटने में गुजर जाता है, बहुत सारी समस्याओं में निकल जाता है, लेकिन सुंदर मौके और कुछ कर गुजरने का समय जीवन में बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए इस सौभाग्य को न जाने दें, स्वयं भी साधना से जुड़ कर के लाभ लें,
औरों को भी इस साधना से जोड़ने का आप लोग प्रयास करें। बाकी थोड़ी थोड़ी जानकारी प्रतिदिन के अंक में आपको मिलती चली जाएगी। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।